लेकिन भीतर से हमारा स्वरूप कैसा है, इसे देखने के लिए भगवान की कथा एक दर्पण यानी शीशे के समान है। जैसे जब हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो पता चलता है कि भगवान श्री राम एक पुत्र की जगह खड़े होकर के कैसा व्यवहार करते हैं, और हम भी एक पुत्र हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही नाथ। भगवान श्री राम ने तो सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हम भी किसी के पुत्र हैं, क्या हम सुबह सुबह अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? भगवान श्री राम जो कि स्वयं भगवान है, जिन्हें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी नित्य सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। हमें तो अच्छी नौकरी भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, लेकिन तो भी हम नित्य सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम नहीं करते। तो जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं या कथा में सुनते हैं, तब जाकर के हमें इसका पता चलता है कि भगवान श्री राम एक पुत्र की जगह खड़े होकर के कैसा व्यवहार करते हैं, और हम भी एक पुत्र हैं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। भगवान श्री राम एक पति की जगह खड़े होकर के कैसा व्यवहार करते हैं, और हम भी किसी के पति हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक भक्त खड़े होकर के रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। अब वो पाठ कर रहे थे, तब तक एक नौ दंपत्ति वहां पर आए और उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, आज के समय में भी आजकल कुछ लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, अरे ऐसा क्या लिखा है इसमें? उस भक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई, सभी जल्दी 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 ट्रेन में बैठे, और जब ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, तब वो युवक छाती पीट पीट करके चिल्लाने लगा, अरे राम राम राम, मेरी पत्नी तो स्टेशन पर ही छूट गई। मैं तो जल्दी जल्दी में ट्रेन में बैठ गया, लेकिन पत्नी स्टेशन पर ही छूट गई। उस भक्त ने उस युवक को अपने पास बुलाया, कहा, सुनो, तुम पूछ रहे थे ना कि रामचरितमानस में आखिर ऐसा क्या लिखा है? तो आज यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ा होता तो तुमसे ऐसी गलती नहीं होती, क्योंकि रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, जब भगवान श्री राम गंगा नदी के तट पर आते हैं, केवट नौका लेकर के आता है। भगवान श्री राम जब केवट की नौका में बैठते हैं तो पहले अपने नहीं चढ़ते, सी चढ़ाई चढ़े पुनिया। पहले भगवान श्री राम ने माता सीता को नौका पर चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़ते। भगवान श्री राम एक भाई की जगह खड़े होकर के कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान श्री राम ने बचपन में कभी खेल खेल में भी अपने भाइयों का दिल नहीं दुखाया। इतने बड़े अयोध्या का राज सिंहासन जब भगवान श्री राम को दिया जाने लगा, भगवान श्री राम ने सुना कि अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा राज तिलक किया जाने वाला है। भगवान श्री राम को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने पिताजी के पास जाकर के कहा, हे पिताजी, अरे हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पढ़े लिखे खेले कूदे, फिर अयोध्या का राजा आप मुझे ही क्यों बनाना चाहते हैं? अरे अयोध्या का राजा तो आपको मेरे भाई भरत को बनाना चाहिए, लक्ष्मण को बनाना चाहिए, शत्रुघ्न को बनाना चाहिए, और हम लोग एक एक दो दो फीट जमीन के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो भगवान श्री राम एक भाई की जगह खड़े होकर के कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और हम भी किसी के भाई हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं।
कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना नहीं चाहता। किसी का नाम कैकेयी सुना है? क्यों नहीं रखते? लोग कहते हैं महाराज कैकेयी ने तो प्रभु श्री राम को 14 साल के लिए वन में भेज दिया। लेकिन यदि हम विचार करके देखें तो हम सब माता कैकेयी की जगह खड़े हैं। माता कैकेयी ने तो प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए ही वन में भेजा था। यदि हम विचार करके देखें तो हमने अपने हृदय रूपी अयोध्या से भगवान को न जाने कितने जन्मों के लिए वन में भेज दिया है। हम कभी अपने हृदय रूपी अयोध्या में भगवान का राज तिलक नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप मिला है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के दंशन से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि तक्षक नाग केवल राजा परीक्षित का ही पीछा कर रहा था, बल्कि हम सब के पीछे एक तक्षक नाग लगा हुआ है। काल रूपी तक्षक नाग नित्य हमारा पीछा कर रहा है। वो कभी भी हमें अपना ग्रास बना सकता है। राजा परीक्षित को जब पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के दंशन से मेरी मृत्यु हो जाएगी, राजा परीक्षित ने अपने घर बार का परित्याग किया है। हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर आमरण अनशन करके बैठ गए। सुमेरु पर्वत से भगवान सुखदेव आते हैं, उन्हें दिव्य भागवत की कथा सुनाते हैं और राजा परीक्षित का कल्याण हो जाता है। विचार करिए, राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, हमारे पास 1 दिन भी है कि नहीं किसको पता है? किसी को नहीं। कौन सा दिन हमारा अंतिम दिन होगा, कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास होगी, ये कोई नहीं जानता। फिर भी हम सबकी स्थिति कैसी है? ध्यान से सुनिएगा। एक सर्प किसी मेंढक को निगल रहा था। सर्प मेंढक को निगल रहा है, उसे अपना ग्रास बना रहा है, और उसी समय उस मेंढक के आगे एक पतिंगा आ गया। अब पतिंगा मेंढक का भोजन है। सर्प मेंढक को निगल रहा है, उसे अपना ग्रास बना रहा है, और वो मेंढक उसके सामने आए हुए पतिंगों को खाने के लिए अपनी जीभ को लपलपा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी काल रूपी सर्प के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। काल रूपी सर्प नित्य हमें अपना ग्रास बनाता चला जा रहा है, लेकिन हम लोग भी उसी मेंढक की तरह नाना प्रकार के सांसारिक विषयों को प्राप्त करने के लिए अपनी जीभ को लपलपाते रहते हैं। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। कई प्रश्न किए, उनमें एक प्रश्न यह भी था, हे धर्मराज, आश्चर्यम किम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम लोगों को तो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आश्चर्य, चाइना की दीवार आश्चर्य, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये प्रश्न यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, सभी देखते हैं रोज कोई न कोई मर रहा है, और उन मरने वालों में कल मेरी भी गिनती होगी। मैं कोई अमर होकर के नहीं आया। सभी जानते हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन तो भी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चैन की नींद सो पा रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसी से किसी संत ने कहा है, 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हमें अपने जीवन में 2 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक मौत को, मृत्यु अटल है, वो आकर के रहेगी, तथा दूजे श्री भगवान, भगवान ही हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। आजकल तो लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 60 साल का हो गया। और एक बार तो मैंने देखा कि एक 120 साल की माताजी अपना जन्मदिन मना रही थी।
अब उनके दांत तो थे नहीं, सब नकली दांत लगे हुए थे। अब जैसे ही केक रख करके बच्चों ने ताली बजाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, और दादी माँ ने जैसे ही फूका वैसे ही उनके सारे के सारे दांत बाहर आ गए। विचार करिए, भगवती मीरा जब अपने गिरधर गोपाल के आगे नाचती थी तो गिरधर गोपाल स्वयं प्रकट होकर के उनके नृत्य को देखते थे। भक्त प्रहलाद जब अपने प्रभु को पुकारते थे, स्वयं प्रभु प्रकट होकर के उनकी रक्षा सुरक्षा करते